हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल एजू साइंस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। बायोटेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट चल रहा है अभी, तो समझते हैं कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है। डेफिनेशन: टू एम्पलीफाई द सिंगल कॉपी ऑफ डीएनए टू मिलियंस कॉपी ऑफ पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। यानी कि एक हमारे पास सिंगल डीएनए है और हम चाहते हैं कि हमारे पास मल्टीपल डीएनए बन जाए उसी सेगमेंट के, उसी डीएनए के। तो जो प्रोसेस किया जाता है वो किया जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। प्रोसेस कैसा होता है, इसमें क्या क्या नीड होती है वो आगे हम पढ़ेंगे। तो सिंगल कॉपी डीएनए, सिंगल डीएनए सेगमेंट ऑफ होल डीएनए, कोई भी सिंगल डीएनए ले लेंगे, होल डीएनए का सेगमेंट ले लेंगे और उसको मल्टीपल सेगमेंट में चेंज करेंगे। इस प्रोसेस को कहा जाता है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो टेक्निक है ये डेवलप हुई थी 1983 में बाय साइंटिस्ट कैरी मुलिस। कैरी मुलिस ने 1983 में इस टेक्निक को डेवलप किया था एंड इन 1993 ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। और 1993 में केमिस्ट्री से उनको नोबेल प्राइज दिया गया था टू डेवलप दिस टेक्निक। क्लियर? आगे चलते हैं। कंपोनेंट ऑफ पीसीआर। अब इस टेक्निक में हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो हम पढ़ेंगे अभी। पहला है डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट मतलब जो डीएनए को हमको रेप्लिकेट करना है, जो डीएनए को हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, बढ़ाना है, उस डीएनए का टेम्पलेट चाहिए होगा। सिंपल। डीएनए मॉलिक्यूल दैट कंटेन द डीएनए सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड। जिसको एम्पलीफाई करना है, नंबर में इंक्रीज करना है, वो डीएनए चाहिएगा, तो उसको बोलते हैं डीएनए टेम्पलेट। अब दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज। देखिए नाम आया था ना, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो ये पॉलीमरेज यहां से आया, हमें चाहिएगा डीएनए पॉलीमरेज। It add nucleotide to bound primer and synthesize new strand of DNA। अब प्राइमर क्या होता है आगे समझेंगे हम इस चीज को। It add nucleotide। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एडिनोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो कि डीएनए के पार्ट होते हैं। तो नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना इन डीएनए टेम्पलेट में, तो हमको चाहिए होता है डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर? ये जो न्यूक्लियोटाइड है पहले प्राइमर के साथ बाउंड होते हैं और फिर वो जो डीएनए सेगमेंट है उसके साथ, डीएनए टेम्पलेट है उसके साथ बाउंड होके नया डीएनए सेगमेंट का मेक करते हैं, न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। तो जो न्यूक्लियोटाइड है पहले उसको प्राइमर के साथ जोड़ा जाता है और उसके बाद में डीएनए टेम्पलेट के साथ वो जुड़ते हैं प्राइमर। तो न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर के साथ जब हम जोड़ रहे हैं तो हमें डीएनए पॉलीमरेज की नीड होती है। अब डीएनए पॉलीमरेज कई तरीके के होते हैं, हमने यहाँ एग्जांपल लिए हैं, जैसे टेक डीएनए पॉलीमरेज। ये बैक्टीरिया से मिलेगा, बैक्टीरिया होगा थर्मस एक्विटिस, ओके, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी। अब हमने ये क्यों लिया? हाई टेम्परेचर सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है हमको, तो हम ये वाला पॉलीमरेज ले लेंगे। पफू डीएनए पॉलीमरेज फ्रॉम पायरोकोकस फुरियोसस। इसके क्या होता है, इसकी जो रहता है, इसकी जो मल्टीप्लिकेशन एबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होगा, तब हम ये लेंगे पफू डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है? तो ये दो पॉलीमरेज बेसिकली काम आते हैं, एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया अभी। अब आता है प्राइमर। उनका था ना प्राइमर, बताऊंगा मैं आपको। तो ये प्राइमर है। इट इज सिंथेसाइज्ड डीएनए सेगमेंट। ये डीएनए सेगमेंट वो है जो डीएनए टेम्पलेट, जो हमारा पेरेंट डीएनए है, उसके साथ में जुड़ के नए डीएनए को फॉर्मेशन करेगा। आगे देखेंगे कैसे करेगा। प्रोसेस में आपको पूरा समझ में आएगा कि प्राइमर कहां पर है, पेरेंट डीएनए कहां पर है, पॉलीमरेज कैसे काम कर रहा है। कंटेन 18 to 25 न्यूक्लियोटाइड। ये प्राइमर क्या होता है, 18 से लेके 25 न्यूक्लियोटाइड अपने पास में रखता है और ये न्यूक्लियोटाइड को प्राइमर के साथ कौन जोड़ेगा? पॉलीमरेज। क्लियर? तो 2 प्राइमर लिए जाते हैं बेसिकली इस प्रोसेस में। पहला होता है फॉरवर्ड प्राइमर और दूसरा होता है रिवर्स प्राइमर।
यहाँ डायग्राम में थोड़ा बताने की कोशिश की गई है कि ये देखिए ये पेरेंट डीएनए है, ये प्राइमर है। अब प्राइमर छोटा इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पर 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, फिर आगे ये प्रोसेस में बढ़ बढ़ के पूरा डीएनए बनाता है। तो हम देखेंगे पूरा जब प्रोसेस आएगा डीएनए पॉलीमरेज का, जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, पीसीआर का, तो उसमें कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये पूरा प्रोसेस होता है, ये देखेंगे। तो इसको बोलते हैं रिवर्स प्राइमर, और ये जब यहां होता है तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइमर। क्लियर? रिवर्स प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर। चौथा कंपोनेंट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हमको रिक्वायर होता है, रिक्वायर्ड फॉर टेम्पलेट डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एज वेल एज एंजाइम एक्टिविटी। अब डीनेचुरेशन क्या होता है ये प्रोसेस में समझेंगे, प्राइमर एनीलिंग क्या होता है ये हम प्रोसेस में समझेंगे। तो बेसिकली मैग्नीशियम हमको रिक्वायर होता है कई जगह पे, तो मैग्नीशियम भी लिया जाता है पीसीआर के अंदर। क्लियर? तो बेसिकली 4 चीजें हो गई इसमें, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूं। पहली डीएनए टेम्पलेट, जिसको हमें मैनिपुलेट करना है, जिसको हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, बढ़ाना है, इंक्रीज करना है नंबरिंग में, वो डीएनए टेम्पलेट। दूसरा डीएनए पॉलीमरेज, जो प्राइमर को न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ेगा। 18 से 25 न्यूक्लियोटाइड लिया हुआ होता है प्राइमर, न्यूक्लियोटाइड को उसके साथ जोड़ेगा, फिर फर्दर आगे प्रोसेस होगा। तो सब जगह डीएनए पॉलीमरेज चाहिएगा। उसके बाद में हमारे पास चाहिए डीएनए पॉलीमरेज के 2 एग्जांपल बताए आपको। फिर ये प्राइमर, ये 2 तरीके होंगे, फॉरवर्ड प्राइमर एंड रिवर्स प्राइमर। ये फॉरवर्ड प्राइमर और ये रिवर्स प्राइमर। एंड लास्ट 4th चाहिएगा मैग्नीशियम, रिक्वायर फॉर द टेम्पलेट डीनेचुरेशन, प्राइमर एनीलिंग एज वेल एज एंजाइम एक्टिविटी। अब मेन चीज पे आते हैं, मेन फंडा क्या है, स्टेप्स ऑफ पीसीआर। क्या क्या स्टेप होते हैं पीसीआर में, कैसे जो है आगे मल्टीपल डीएनए फ्रेगमेंट बनते हैं, डीएनए टेम्पलेट बनते हैं, वो देखने की कोशिश करेंगे। ये एक डीएनए है हमारे पास, आपको दिख रहा होगा। इसमें एक मैंने ब्लू लाइन से किया है, एक इसका सेगमेंट और एक इसकी डबल हेलिक्स जो रहती है। एक हेलिक्स मैंने इसकी करी है ब्लू लाइन से और एक हेलिक्स करी है मैंने इसकी रेड लाइन से। क्लियर? अब देखिए आगे क्या होगा, इन दोनों को हमको अलग करना होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन। इसके लिए हमें मैग्नीशियम की रिक्वायर्ड है। अगर मैग्नीशियम होगा तो ये डीनेचुरेशन इजीली होगा। तो ये प्रोसेस होता है जब इन दोनों हेलिक्स को हम अलग करते हैं, प्रोसेस कहलाता है डीनेचुरेशन। और इसका जो टेम्परेचर रहता है 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इस प्रोसेस को कराते हैं। ये हो गया पहला प्रोसेस, डीनेचुरेशन। अब ये देखिए डीनेचर हो गया, ये हेलिक्स अलग हो गई और ये हेलिक्स अलग हो गई, ये ब्लू वाली और ये रेड वाली, ये देखिए आप। ठीक है? क्लियर? अब कराते हैं एनीलिंग। एनीलिंग मतलब जोड़ना। किसके साथ जोड़ेंगे? प्राइमर के साथ में। किसके साथ ऐड करेंगे इसको हम? प्राइमर के साथ में। ये रहा प्राइमर। ठीक है? अब इधर तो रिवर्स प्राइमर काम आ रहा है और इधर फॉरवर्ड प्राइमर काम आ रहा है। देखिए, क्लियर? तो ये जो प्राइमर है, इस पे जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इसको जोड़ने का काम करेगा रिवर्स ये जो रिवर्स प्राइमर पे न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इनको जोड़ने का काम करेगा पॉलीमरेज। ठीक है? जिसके 2 एग्जांपल मैंने आपको बताए थे। उसी तरीके से यहाँ पे अब ये प्रोसेस हो गया एनीलिंग। इसका टेम्परेचर होता है 54 डिग्री सेंटीग्रेड। पहला प्रोसेस डीनेचुरेशन, दोनों को अलग किया, टेम्परेचर 94 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा एनीलिंग, प्राइमर को पेरेंट के साथ में जोड़ना या प्रोसेस को पूरा करने की कोशिश करना, ये प्रोसेस कहलाएगा एनीलिंग। ठीक है? 54 डिग्री। अब आता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब ये प्राइमर जो है ये आगे की तरफ एक्सटेंड होगा। ये होगा प्रोसेस होगा 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये देखिए ये एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंशन प्रोसेस शुरू जो हो रहा है 72 डिग्री पे, तो ये एक्सटेंड होता जा रहा है आगे। क्लियर? यहां पर सब जगह पे हमें मैग्नीशियम की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने मैग्नीशियम को बोला आपको। ये जब हो गया तो ये हमारे पास लास्ट प्रोसेस आ गया। ये हमारे पास 2 डीएनए अलग बन गए, 2 डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग बन गए। क्लियर? तो इस तरीके से हमने 2 डीएनए फ्रेगमेंट को अलग अलग कर लिया। अब इस जो डीएनए फ्रेगमेंट अलग अलग हुए हैं, और ये जो साइकिल है, ये दिस साइकिल कैन बी रिपीटेड मेनी टाइम। बहुत टाइम इसको रिपीट करने के बाद हमारे पास मिलियंस ऑफ डीएनए बन जाएंगे एक डीएनए से। प्राइमर हमको एक बार जोड़ना है, एक बार पेरेंट लेना है और उसके बाद इस चेन को चलाना है। दैट इज कॉल्ड द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके? और इसको फिर हम स्टोर करके रख लेंगे
4 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो इस तरीके से हमारी ये पीसीआर टेक्निक होती है, जिसके थ्रू हम पॉलीमरेज जो एंजाइम लेते हैं उसके थ्रू हम एक पेरेंट डीएनए को प्राइमर के साथ ऐड करके और एक्सटेंशन करवाकर हम कई डीएनए बना लेते हैं, मिलियंस ऑफ डीएनए बना लेते हैं। इसको कहा जाता है पीसीआर टेक्निक। ओके, और जब ये डीएनए टेम्पलेट बन जाते हैं तो इनको स्टोर किया जाता है 4 to 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे। क्लियर? ये पीसीआर टेक्निक थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम एजू साइंस। थैंक यू। नया टॉपिक लेके फिर आऊंगा। धन्यवाद।